नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, होली आने वाली है। होली बहुत ही प्यारा त्योहार है। बच्चों को तो ये त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। रंग बिरंगे रंगों से सबकी नाराज़गी भी दूर हो जाती है। इस दिन होली माता की पूजा भी की जाती है। महिलाएं व्रत भी रखती हैं और कथा भी सुनती हैं। होली क्यों मनाई जाती है और इसकी क्या कथा है, चलिए सुनते हैं होली माता की कथा। किसी भी पर्व पर पूजा पाठ के साथ ही कथा का भी विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के समय भी कथा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन होलिका दहन की कथा करके पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। आइए जानते हैं कि क्या है होलिका की कथा। होलिका दहन के मौके पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। इसके मुताबिक हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का भी खूब गुमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसने यह भी कहा कि अगर उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा की गई तो वह ठीक नहीं होगा। असुर राज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा, क्या उसका अपना वारिस यानी कि बेटा, उसे यह भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसे खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस हरि भक्ति में ही लीन रहते थे। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुरराज ने दूसरी ही युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में ही कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लग गई। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में भस्म हो गई। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान असुरराज हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो होली माता की जय। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।